समय की बात है। सियाना नाम के गांव में बेन नाम का एक जमींदार रहा करता था। वो बहुत ही अमीर इंसान था। अमीरी तो जैसे उनका पुश्तैनी हक था और उसमें से बेन और भी अमीर बनने की चाह रखता था। बेन अमीर बनने की लालच में बहुत ही दुष्ट और दुराचारी बन गया था। वो हमेशा कर्ज दिए हुए पैसे बहुत ही सख्ती से वसूल किया करता था। बेन किसी की कोई परवाह नहीं किया करता था। इसीलिए बेन के पास से जिसने भी कर्जा लिया था वे सब भिखारी बन गए थे। लेकिन लोगों के पास कर्जा लेने के लिए बेन के अलावा कोई और विकल्प भी नहीं था। बेन सिर्फ सियाना में ही नहीं, आस पड़ोस के गांव के लोगों को भी कर्जा दिया करता था। पास में ही मोरगोना नाम के गांव में स्टुअर्ट नाम का एक गरीब किसान रहा करता था। स्टुअर्ट बहुत ही मेहनती किसान था। वो अपनी खेतों में कड़ी मेहनत किया करता था और जो अनाज की उपज होती उसी से अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। लेकिन स्टुअर्ट की बेटी लियाना बड़ी हो गई थी और उसकी शादी के लिए स्टुअर्ट को बेन से कुछ कर्जा लेना पड़ा था। गरीबी के मारे और कर्ज के बढ़ते हुए ब्याज की वजह से स्टुअर्ट उसे नहीं चुका पाया। ब्याज तो जैसे उसके ऊपर एक पहाड़ की तरह बढ़ ही रहा था। मोरगोना में स्टुअर्ट की तरह और 15-20 लोग थे जिन्होंने भी बेन से कर्जा लिया हुआ था। वे भी गरीबी के कारण उस वक्त पर लौटा नहीं पा रहे थे। सालों से मोरगोना में कोई वसूली न होते देखकर बेन ने मोरगोना के सब कर्जदारों के घर और जमीनों को जब्त कर उसकी नीलामी की जाए ऐसी सूचना अपनी मुनीम को दी। मुनीम तुरंत ही मोरगोना में दाखिल हुआ और सारे कर्जदारों को इकट्ठा कर उनसे बात करने लगा। हाँ, तो मोरगोना के मेरे प्यारे से कर्जदारों, तुम सब मेरी बात कान खोल के सुन लो। अगर 8 दिन के अंदर अंदर तुमने अपना सारा कर्जा या उसका ब्याज तुम अगर नहीं चुका पाए तो तुम्हारी सारी जमीनें और घरों को नीलाम किया जाएगा। समझे कि नहीं? तो चलो 8 दिन बाद मिलते हैं। मुरगोना के सारे कर्जदारों के पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक सी गई थी। 8 दिनों में वो भला कहां से इतने सारे पैसे जुटा सकते थे? सभी लोग परेशान हो गए। स्टुअर्ट तो कुछ ज्यादा ही मायूस हो गया था। वो गरीब जरूर था लेकिन स्वाभिमान, इज्जत, इन सब की स्टुअर्ट की नजरों में बहुत ही ज्यादा अहमियत थी। इन 8 दिनों में स्टुअर्ट ने कर्ज के पैसे जुटाने की अपनी सारी कोशिशें की और साथ में वो भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि भगवान उसको इस मुसीबत से निकाल ले। लेकिन स्टुअर्ट की वो सारी कोशिशें असफल रही। देखते ही देखते 7 दिन खत्म हो गए। 8वें दिन की शाम में भी पैसों का कोई इंतजाम नहीं हुआ। स्टुअर्ट अब बहुत ही निराश हो गया था। अगले दिन के अपमान से कैसे बचा जाए इसका कोई हल स्टुअर्ट के पास नहीं था। रात जैसे जैसे बढ़ने लगी वैसे वैसे स्टुअर्ट के दिमाग में एक ख्याल पक्का होने लगा और वो ये था कि सबके सामने अपमानित होने से अच्छा ये होगा कि वो उस जगह को ही छोड़कर चला जाए। और वैसा करने का उसने सोच भी लिया था। मध्य रात्रि होते ही स्टुअर्ट गांव के बाहर एक घने जंगल की ओर चल पड़ा। उस जंगल में एक बहुत ही गहरा तालाब था और उस तालाब के पास एक जिन रहता था। थोड़ी देर चलने के बाद स्टुअर्ट को एक तालाब दिखा। चांद की रोशनी से वो तालाब रात में झिलमिला रहा था। स्टुअर्ट ने सोचा एक बार भगवान को याद किया जाए। ये सोचकर स्टुअर्ट उस तालाब के किनारे घुटनों पर बैठकर अपनी आंखें बंद कर कुछ बोल रहा था। उसी तालाब के पास बहुत ही बड़ा एक इमली का पेड़ था। उस पेड़ पर एक जिन रहता था जिसके एक डाली को पकड़कर एक जिन सुकून से झूला झूल रहा था। रात के समय किसी इंसान की आवाज सुनकर जिन ने झूला झूलना बंद किया और डाली से आवाज की ओर देखा तो एक इंसान तालाब के किनारे बैठकर कुछ बोल रहा था। ये सब देखकर जिन थोड़ा चौंक गया। वो सोचने लगा, बीच रात एक अकेला इंसान, वो भी इतने घने और डरावने जंगल में। कुछ तो गड़बड़ है।
चलो जाकर देखता हूँ आखिर माजरा क्या है। स्टुअर्ट अपनी प्रार्थना खत्म कर वहाँ से आगे बढ़ने वाला था, तभी अचानक जिन उसके सामने जाकर खड़ा हो गया और जोर जोर से हंसने लगा। जिन को सामने देखकर स्टुअर्ट जिन के ऊपर जोर से चिल्लाया, कौन हो तुम? तुम जो भी हो मेरे सामने से हट जाओ। जिन को स्टुअर्ट की बात सुनकर अजीब लगा कि ये इंसान मुझे देखकर थोड़ा भी डरा नहीं। तभी जिन जोर से स्टुअर्ट से बोल पड़ा, कौन हो तुम? शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं हूँ इस जंगल का जिन। तो मैं क्या करूँ? तुम जिन हो या कोई भूत, मुझे उससे क्या? मैं तो इस जगह को छोड़ के जाने वाला हूँ, और वो भी हमेशा के लिए, और शायद ही इस जगह पर मैं कभी वापस आ पाऊँ। स्टुअर्ट की बात सुनकर जिन को हंसी आई और वो जोर जोर से हंसने लगा और स्टुअर्ट से, तुम्हारी ये सोच मुझे तो बड़ी अच्छी लगी। तुम यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओ, ये तो मेरे लिए अच्छा ही है। लेकिन क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम यहाँ से क्यों जाना चाहते हो? जिन के बहुत जोर देने की वजह से स्टुअर्ट ने अपनी सारी कहानी जिन को बताई। स्टुअर्ट की कहानी सुनकर जिन को बहुत खुशी हुई, क्योंकि बहुत दिनों बाद उसे किसी को सताने का मौका जो मिला। इसीलिए जिन खुशी के मारे झूम रहा था और पेड़ की डाली से झूलते हुए जिन ने स्टुअर्ट से कहा, बस इतनी सी बात? अरे इतनी सी बात के लिए तुम यहाँ से जाना चाहते थे? तुम्हारा क्या जाता है इतनी सी बात कहने में? तुम तो एक जिन हो, इसलिए तुम्हें किसी बात की कोई फिक्र नहीं है। वैसे तुम्हें भी नहीं होगी, और वो भी हमेशा के लिए। वो भला कैसे हो सकता है? बताता हूँ। बस तुम इस जगह को छोड़कर मत जाना। अगर तकलीफ ही ना हो तो भला कौन इंसान अपनी जगह छोड़कर जाना चाहेगा? तो फिर ठीक है, चलो मैं तुम्हारे साथ गांव तक चलता हूँ और रास्ते में तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें आगे क्या करना है। स्टुअर्ट जिन के साथ गांव की तरफ निकल पड़ा। जिन ने स्टुअर्ट को आगे क्या करना है वो सारी बातें बताने लगा। जिन की बातें सुनकर स्टुअर्ट को अब अच्छा लगा। स्टुअर्ट जब गांव में पहुंचा तब तक सुबह होने को आई थी। स्टुअर्ट शांति से अपने घर जाकर सो गया। दूसरी ओर मोरगोना गांव के कर्जदार अपना कर्ज नहीं चुका सकते, इस बात का पूरा यकीन बेन को था। इसीलिए उनके घर और जमीन को नीलाम करने के लिए बेन ने अपने आदमी भेज दिए। थोड़ी देर सोने के बाद स्टुअर्ट अपने गांव के जमींदार के पास गया। स्टुअर्ट को घर आते देख जमींदार को लगा कि स्टुअर्ट पैसे मांगने आया है। तभी जमींदार बड़े दुखी आवाज में स्टुअर्ट से, स्टुअर्ट, मैं आप सब लोगों की मुसीबत समझ सकता हूँ, लेकिन मुझे माफ करना स्टुअर्ट। तुम सब लोगों का कर्जा चुका सकूं, इतनी बड़ी रकम तो मेरे पास नहीं है। कृपया मुझे माफ कर देना स्टुअर्ट। गांव के जमींदार उतने सक्षम नहीं है, ये बात स्टुअर्ट को पता थी। इसीलिए स्टुअर्ट ने बड़े ही शालीनता से जमींदार से कहा, नहीं जमींदार जी, मैं आपको ऐसे धर्म संकट में नहीं डालना चाहता। मैं तो बस आपसे ये कहने आया था कि आप बस मेरे साथ गांव की सीमा तक चलिए। कल रात निराश होकर मैं जंगल की ओर चल पड़ा था, लेकिन वन देवता ने मुझ पर कृपा कर मुझे कुछ धन दिया है। वो सारा धन मैंने गांव की सीमा के बाहर एक बड़े से पेड़ पर छुपा कर रखा है। वो सारा धन आप लेकर हमें मुक्त कीजिए। स्टुअर्ट की बात सुनकर जमींदार किसी को बिना बताए स्टुअर्ट के साथ गांव की सीमा पर चला गया। वहां जाते ही पेड़ पर बैठे जिन ने जमींदार के शरीर में प्रवेश किया। वैसे ही जमींदार का बर्ताव अचानक से बदल गया। वो हंसने लगा। ये देखकर स्टुअर्ट तुरंत बोला, ए जिन, ऐसा कोई काम मत करना कि किसी को हम पर शक हो जाए। ठीक है, चलो अब गांव में जाते हैं। अब नीलामी शुरू ही होने वाली होगी। स्टुअर्ट और जमींदार जब गांव में आए